हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी के लिए आज इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि रहने वाला है आर्टिकल्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्टिकल से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। तो आर्टिकल होता क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स जो नाउन के लिए यूज करते हैं, यूज बिफोर नाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स बोलते हैं। और जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है। पुलिस के एग्जाम में सिलेबस में अलग से डिटर्मिनर टॉपिक मेंशन किया गया है, तो उसे हम डिटेल में बताऊंगी वहां पे कि डिटर्मिनर्स होते क्या है। तो अभी फिलहाल आर्टिकल्स मैंने क्या बताया कि आर्टिकल्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आर्टिकल्स जो है वो दो टाइप के हैं आपके पास, डेफिनेट और इनडेफिनेट। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक कौन सा होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो डेफिनेट का मतलब क्या हुआ? निश्चित। और इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित। इनडेफिनेट का मतलब क्या है? अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। आर्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं, आर्टिकल। तो यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ मैं। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द। आप सभी को पता है कि आर्टिकल द जो है वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन। ए और एन जो है हमारे पास क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट मतलब जब आप किसी चीज को पर्टिकुलर बनाएंगे, स्पेसिफिक करेंगे, भाई निश्चित है कोई चीज, स्पेसिफिक है, उसके लिए हम लोग जो आर्टिकल लगाएंगे वो कौन सा रहने वाला है? द रहने वाला है। और जब हमें पता नहीं है कि भाई कोई किसी एक ऐसी जब साउंड आएगी, अनिश्चित है, आप श्योर नहीं है उस चीज के लिए, तो आप उसमें क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे। और लगाना कहाँ पे है? नाउन से पहले, नाउन के लिए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम आर्टिकल को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि आर्टिकल जो है वो हमेशा किसके लिए आएगा? नाउन के लिए आएगा। हमेशा नाउन के लिए यूज किया जाएगा आर्टिकल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखते हैं कि नाउन के लिए कहाँ पे कैसे हम यूज करते हैं। तो आपको पता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ए और एन आर्टिकल जो है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपको पता है दो तरह की नाउन होती है, एक काउंटेबल होती है, एक अनकाउंटेबल होती है। तो काउंटेबल क्या होता है? जिसको गिन सकते हैं, जिसका प्लूरल बन सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होती है? जिनको हम गिन नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। तो क्या बोला कि ए और एन जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाएंगे। किसके लिए किए जाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जांपल के लिए अ बॉय। तो आपको पता है कि बॉय जो है वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। बॉय का बॉयज हो सकता है। तो बॉय के लिए जो हमने आर्टिकल यूज करा है वो कौन सा है? अ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल अ ही आएगा या एन आएगा? कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रूल बता देती हूँ कि आर्टिकल अ कहाँ पे यूज करना है, आर्टिकल एन कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल एन या आर्टिकल अ का देख लेते हैं यहाँ पे, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल noun which has consonant sound। अब इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको कि जो आर्टिकल अ है वो आर्टिकल लगेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन कौन से नाउन? जिसके पास
कॉन्सोनेंट साउंड होती है। कॉन्सोनेंट आपको पता है व्यंजन, हिंदी में पढ़ा है आपने, व्यंजन वाली जो साउंड होगी उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल अ लगाएंगे। अच्छा व्यंजन क्या होता है, क से लेके आगे तक जितने भी सारे के सारे हिंदी वर्णमाला में है उन्हें व्यंजन बोलेंगे, व्यंजन की साउंड बोलेंगे। क ख ग ये जो साउंड आती है वो किसकी आती है, व्यंजन की होती है। तो जिनकी भी साउंड व्यंजन वाली होगी, जिस भी नाउन की साउंड व्यंजन होगी उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल अ लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला आई हैव डैश पेन, तो मैंने बोला कि मेरे पास पेन है और आपने यहाँ पे आर्टिकल लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे पहले कोई भी डिटर्मिनर नहीं लगा हुआ तो हमें इसे डिफाइन करने के लिए आर्टिकल देना पड़ेगा। तो पेन में कौन सी साउंड आ रही है, प, और प कैसे साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो आएगा वो कौन सा आएगा, अ आर्टिकल आएगा, आई हैव अ पेन। ठीक है, सेम यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल एन कहाँ पे लगता है। तो ये लगता है आपके पास यूज बिफोर किसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल noun which has vowel sound। ठीक है, जो भी आपके पास वर्ड है या नाउन है जिसके पास वॉवल्स की साउंड होगी उसके साथ हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। लेटर चाहे कुछ भी हो, वॉवल मतलब कि स्वर, स्वर की ध्वनि होनी चाहिए। अगर स्वर की ध्वनि आ रही है तो आपने क्या लगाना है, वहां पे एन आर्टिकल लगाना है। तो हिंदी वर्णमाला में आपको पता है अ से लेकर अ से लेकर ए ओ आई ओ आओ, तो ये जो साउंड है ना, ये यहाँ तक अंग आह को छोड़ देना, ये जितनी भी साउंड है अ आ ई उ उ, ये सारी की सारी साउंड जो है आपके पास कौन सी है, वॉवल साउंड है। ठीक है, अगर कोई लेटर वॉवल की साउंड दे रहा है, हिंदी वाले वॉवल की साउंड दे रहा है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल। और इंग्लिश में आपको वॉवल पता है ए ई आई ओ यू, ये आपको पता है कि 5 वॉवल होते हैं और इन 5 वॉवल्स की 20 क्या होती है, साउंड्स होती है। इनकी 20 तरह से आप इनको उच्चारण कर सकते हैं, 20 तरह से आप इनकी साउंड निकाल सकते हैं। तो जो ये है इनकी 20 साउंड है, तो इनमें से 2 का विशेष ध्यान रखना है, ओ और यू। इनकी एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है और एक कौन सी साउंड होती है, वॉवल साउंड होती है। तो कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन सी वॉवल साउंड है और कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड है। थोड़ा सा यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो ओ है इसकी एक तो ओ साउंड होती है ना, और एक कौन सी साउंड होती है, व साउंड होती है। तो आपको पता है कि ओ जो है वो स्वर वाली ध्वनि है और व जो है वो कौन सी ध्वनि है, कॉन्सोनेंट वाली ध्वनि है। तो इस पे ओ वाले पे स्टार मार्क कर लेंगे, इनकी 2 ध्वनि आएंगी आपके पास, ओ और व कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, और ओ कैसी साउंड है, वॉवल। ठीक है, सेम थोड़े स्लाइड पे चल देते हैं। यू के साथ भी आपके पास 2 ध्वनियां निकलेगी यू की भी, एक आती है अ और एक आती है य। आपको पता है कि अ जो है वो कौन सी साउंड है, वॉवल, स्वर वाली साउंड है ना, वॉवल साउंड है। और जो य साउंड है वो कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट। कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो आपको पता है कि जब वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होगा तब आपने आर्टिकल अ लगाना है, जब वो वॉवल साउंड दे रहा होगा तो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप, एन आर्टिकल लगाएंगे। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, मैंने जो पीछे करवाया, एक यू वाला कर लेना आपने और दूसरा मैंने कौन सा बताया, ओ। ओ का भी 2 साउंड है ना, एक इसकी ओ साउंड है जो कि वॉवल साउंड है ना, और एक आपके पास व साउंड है जो कि कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, इनको विशेष ध्यान रखना है आपने। साउंड के साथ जाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड, लेटर चाहे कुछ भी लिखा हो आपने साउंड के साथ जाना है। आर्टिकल में सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है, हम आर्टिकल में वॉवल लेके चलते हैं, हम साउंड के साथ नहीं जाते। आपने साउंड से सॉल्व करना है इसको। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, कि एग्जाम्पल में मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, देखिए इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एग्जाम में। ठीक है, बाकी को तो आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एग्जाम्पल कैसा है यहाँ पे देखेंगे, मैंने बोला आई सॉ डैश, ठीक है, शी ईट्स, ठीक है, एप्पल नहीं करते, ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आई हैव डैश,
एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 सेंटेंस लिख लिए और एक और लिख लेते हैं। एक और लिख लेते हैं। ये हो गया आपके पास 4 सेंटेंस लिख लिए मैंने। तो इनमें आपने फिल करना है। तो अब जब हम इसमें फिल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू साउंड लेके चलेंगे। तो सबसे पहला देखो आपने क्या लिखा हुआ, आई सॉ डैश आई मैन, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने फिल करना है आर्टिकल। तो यहाँ पे जो साउंड आ रही है वो कौन सी साउंड आ रही है, व। ओ लिखा हुआ है, वॉवल लिखा हुआ है, लेकिन साउंड कौन सी आ रही है, व। और व कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो मैंने अभी बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है, अ आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा आपके पास, अ आर्टिकल आएगा। सेम, शी ईट्स डैश ऑरेंज, ऑरेंज है, कौन सी साउंड आ रही, ओ। और ओ कैसी साउंड है, ओ कैसी साउंड है, ओ एक वॉवल की साउंड है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा, एन। आपने साउंड के साथ जाना है, ये नहीं देखना कि भाई वॉवल लिखा हुआ है, ऊपर भी ओ ही लिखा हुआ था, ऊपर भी नीचे भी ओ लिखा हुआ है, लेकिन साउंड दोनों में क्या है, अलग अलग है। तो साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। अब देखो यहाँ पे आई हैव डैश अम्ब्रेला, तो यहाँ पे साउंड कौन सी आ रही है, अ साउंड आ रही है। तो अभी बताया मैंने अ जो है वो क्या है, स्वर है, स्वर की साउंड है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब सेम यहाँ पे लिखेंगे शी हैज डैश यूनिफॉर्म, उसके पास एक यूनिफॉर्म है, शी हैज अ यूनिफॉर्म। यहाँ पे साउंड कौन सी आ रही थी, य की साउंड आ रही थी। अगर य की साउंड आ रही है मतलब कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल भी कौन सा आएगा, अ आर्टिकल आएगा। सेम यहाँ पे देखेंगे आई ईट आइसक्रीम, ई आ रहा है, और आपको पता है कि ई जो है वो कैसी साउंड है, वॉवल की साउंड है, ठीक है। आइसक्रीम है ना, आई 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 आइसक्रीम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। तो हम पीछे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल्स जो है वो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना, नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। और कैसे नाउन के लिए, जो ये सिंगुलर वाले आर्टिकल है ना, जो आपके पास ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कैसे यूज करेंगे, तो जिनके साथ कॉन्सोनेंट वाली साउंड आएगी उनके साथ हमने क्या लगाना है, अ आर्टिकल लगा देना है। और जिनके साथ आपके पास वॉवल वाली साउंड आएगी, तो वॉवल कौन से, हिंदी वाली वॉवल की साउंड आपको पता है, उनके वॉवल याद रख लेना। और इंग्लिश के वॉवल कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू। आपको पता है कि इन सब की 20+ साउंड होती है, अ ए, है ना, ए सारी की सारी साउंड जो है इसमें आ जाएगा, ई आई, ये सारी की सारी साउंड इसके अंदर आती है। इसके अलावा कोई भी साउंड दे रहा होगा तो उनके साथ आर्टिकल अ लगा देना आपने, ठीक है। बाकी इनके साथ क्या आएगा, एन आर्टिकल आएगा। वॉवल साउंड के साथ क्या आएगा, एन आर्टिकल आएगा। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया जहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल करवा दिए, नोट डाउन कर लेंगे आप। अब यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनता है ना, लेटर चाहे कुछ भी हो, आप किसका ध्यान रखेंगे, साउंड का ध्यान रखेंगे। मेन एक ही कॉन्सेप्ट है कि साउंड के साथ चलेंगे आप। अगर साउंड आपके पास कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल अ आएगा, अगर वॉवल साउंड है तो आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो साउंड में अभी कहीं कहीं पे ना एच साइलेंट होता है, एच क्या होता है, साइलेंट होता है। कुछ लेटर्स में, कुछ नाउन में एच को हम लोग क्या कर लेते हैं, साइलेंट कर लेते हैं, साइलेंट होता है। और वॉवल साउंड आती है, कैसी साउंड आती है, जो नाउन की साउंड है वो कैसी आती है, या फिर वर्ड की जो साउंड है वो कैसी आती है, वॉवल आती है। अगर आपको ऐसे कोई वर्ड दिखाई दे तो उनके साथ भी, मैंने क्या बोला, साउंड कैसी आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा आर्टिकल लगने वाला है यहाँ पे, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर दीज नाउन, ठीक है, दीज नाउन्स, ठीक है। तो आपके पास आर्टिकल, जो आपके पास कोई भी नाउन जिसमें एच साइलेंट है, एच की साउंड नहीं आ रही है, और एच के साथ किसकी साउंड आ रही है, एच के अलावा वॉवल्स की साउंड आ रही है। एच साइलेंट है, एच को नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, वॉवल की साउंड आ रही है, उसके साथ हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखना है आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख देंगे डैश, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे डैश, यहाँ पे लिख लेंगे, चलो ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अभी हम याद कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और लिख लेती हूँ मैं, डैश होटल। हाँ, पेन चेंज कर लेती हूँ, ये देखिए। आपको पता है कि यहाँ पे एच की साउंड नहीं है, इसे आर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आर, ठीक है। तो आर है तो आ की साउंड आ रही, तो एन आर्टिकल यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एयर पढ़ना है आपने, हेयर नहीं पढ़ना, है ना।
एयर है तो साउंड कैसी आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। इसको छोड़ दो, अभी बताऊंगी मैं। यहाँ पे होटल में ह साउंड आ रही है, कैसी साउंड आ रही है, ह, एच की साउंड आ रही है ना, यहाँ पे ह साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, अ। अब यहाँ पे देखो, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो क्या यहाँ पे आर्टिकल आएगा, आप मुझे बताना, क्या यहाँ पे आर्टिकल आ सकता है। तो आपको पता है कि ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। कुछ कुछ बच्चे एक्साइटेड होके क्या करते हैं, ऑनेस्ट में जी ओ की साउंड आ रही, एच की तो साउंड होती नहीं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एन आर्टिकल लगा देते हैं। ये गलत है। यहां से मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास एडजेक्टिव है, ओनली एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं यूज होता। ए और एन आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं होते हैं। क्या होना चाहिए आपके पास, अगर आपने ए और एन आर्टिकल को यूज करना है तो एडजेक्टिव आएगा या कोई एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। साथ में क्या आना चाहिए, नाउन। मींस अगर नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। याद रखनी है आपने बात। आर्टिकल आएगा तो नाउन के लिए, लेकिन साउंड किसकी लेगा, एडजेक्टिव की लेगा। जैसे कि पीछे अगर मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर लूं, जो आपने यहाँ पे देखा ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्ट के बाद बॉय लगा होता तो यहाँ पे एन आर्टिकल बिल्कुल सही था, क्योंकि ये जो है एन जो है वो किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, बॉय को, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन साउंड किसकी उठाएगा, आपके पीछे वाले वर्ड एडजेक्टिव की साउंड उठाएगा। तो यहाँ से भी विशेष ध्यान रखना है कि रूल क्या बनता है कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो आर्टिकल आएगा, अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है या सिर्फ ओनली एडजेक्टिव है तो ओनली एडजेक्टिव के साथ आपका क्या नहीं आता है, ए और एन आर्टिकल नहीं आता है। द आर्टिकल यूज कर सकते हैं कुछ कुछ केसेस में, बट ए और एन आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब ए और एन आर्टिकल क्या शो करते हैं, आपको याद रखना, ए और एन आर्टिकल जो है ये हिंदी में एक, कोई या किसी की बात करते हैं, ये याद रखेंगे आप, एक, कोई या किसी की बात करते हैं, है ना। अगर आप हिंदी में इसका मतलब निकालना चाहें तो एक, वन की बात करेंगे, एनी, है ना, इसकी बात करता है ये। तो आप कहीं पे भी अगर इसका यूज देखना चाह रहे हैं तो पर का सेंस देता है ये, कहीं पे भी आप लगा रहे हो तो पर की बात करेगा, है ना। आई हैव या फिर आई गिव, आई रिसीव, क्या लिखेंगे आप, 5K पर मंथ, या फिर पर को रिप्लेस करके आप अ मंथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पर और अ एक साथ यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा साइड में हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना। पर का सेंस देता है तो आर्टिकल पर के लिए हम ए और एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं। और कहाँ पे हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, तो कहीं पे भी किसी भी वर्ब को, जब हम किसी वर्ब को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, वर्ब यूजिंग एज अ नाउन, तो वर्ब को जब हम नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उस वर्ब से पहले क्या यूज करना है आपने, अ आर्टिकल या एन आर्टिकल का यूज होगा आपके पास। अगर कोई भी वर्ब जो कि नाउन की तरह ट्रीट की जा रही है सेंटेंस में, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल ए और एन, ठीक है। कैसे देखना, जैसे मतलब आई गो फॉर अ वॉक डेली, ये सेंटेंस देखेंगे आप, आपको पता है कि वॉक जो है क्या है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको एज अ नाउन ट्रीट करा है, नाउन की तरह ट्रीट करा है। तो नाउन की तरह ट्रीट करा है तो आपको कौन सा आर्टिकल देना पड़ेगा, अ आर्टिकल देना पड़ेगा। तो एक विशेष ध्यान रखना है आपने कि आर्टिकल जो है वर्ब से पहले लगेगा, लेकिन वो वर्ब जो है वो कैसे ट्रीट हो रही होगी आपकी सेंटेंस में, नाउन की तरह ट्रीट हो रही होगी, नाउन की तरह यूज कर रहे होंगे। आपने याद रखना है कि कोई भी वर्ड आप जब यूज करेंगे तो वो कैसा यूज होना है, कि फंक्शन कैसे कर रहा है सेंटेंस में, आपको वो ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि आप रट के चल जाए कि वो वर्ड तो जी नाउन ही रहेगा, या वो वर्ड तो जी एडजेक्टिव ही रहेगा, वो वर्ड तो जी वर्ब ही रहेगा। कैसे सेंटेंस में यूज किया जा रहा है आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे वॉक आपको पता है कि वर्ब है, लेकिन यहाँ सेंटेंस में वॉक जो है वो कैसे यूज की जा रही है, एज अ नाउन यूज की जा रही है। तो यहाँ पे हमने नाउन को शो करने के लिए क्या लगा दिया, आर्टिकल अ यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बनेगा, ये एक रूल बना दिया मैंने, एक पर का सेंस दे रहा है, दूसरा मैंने बता दिया कि नाउन के लिए यूज करा जाएगा। तीसरा आपके पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ के बाद, हाँ, इनके बाद भी आपके पास क्या यूज होता है, ए और एन और फिर नाउन, याद रखना है। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ के बाद ये यूज होता है, जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, ये लगा दिया, ठीक है।
ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये बन गया आपके पास। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में व्हाट और हाउ के बाद अगर नाउन है तो आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए और एन को लेके चलेंगे, याद रखना साउंड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें कि आपके पास कुछ एक और याद रखेंगे आप, यहाँ पे कभी भी हम अनसर्टेन या फिर अननोन, अनसर्टेन या अननोन, ठीक है, अनसर्टेन या अननोन पर्सन को शो करना है, प्रॉपर नाउन को। जब हम अनसर्टेन या अननोन की बात करेंगे तो हम उनसे पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, है ना। अनसर्टेन कोई अज्ञात, अगर पर्सन की बात कर रहे हैं जिसको आप जानते नहीं है ना, तो उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। याद रखना प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन आपके पास अननोन है, अज्ञात है ना, हमें पता नहीं है उसके बारे में, तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे, ए और एन आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला मिस्टर दास इज वेटिंग फॉर यू, इज वेटिंग, ठीक है, वेटिंग फॉर यू, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मिस्टर दास जो है एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन मेरे को मिस्टर दास के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने उनसे पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। यहाँ पे इसका मतलब है अज्ञात, मैं नहीं जानती उनको, अज्ञात है वो मेरे लिए, अननोन है मेरे लिए, इसलिए मैंने उनके नाम से पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, ठीक है, समझ आया। तो प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल यूज हो सकता है, द आर्टिकल भी यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस मैंने आपको बता दिया कि क्या स्पेशल केस है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जो होगी उससे पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेवर यूज ए और एन आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम लोग क्या यूज नहीं करेंगे, ए और एन आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई ड्रिंक अ वाटर, गलत, ठीक है, आई ड्रिंक अ वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कहाँ कहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी मैंने बता दिया कि कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे नहीं होगा, ओमिशन बता देते हैं, ठीक है। ओमिशन मैंने बता दिया, ओमिशन कहाँ पे होगा, ओमिशन कहाँ पे रहने वाला है, जहाँ पे नहीं यूज करते। तो अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन से पहले कभी भी क्या नहीं लगाना है आपने, आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है, ठीक है। द आर्टिकल का यूज हो जाता है, वैसे तो किसी आर्टिकल नहीं होता, लेकिन द के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है, पर्टिकुलर कंडीशन है, वो हम जब द आर्टिकल करेंगे वहां पे बताएंगे। दूसरी बात, किसी इडियम में, किसी इडियम्स में अगर आपकी कोई अनकाउंटेबल नाउन यूज हुई है तो उस केस में हम आर्टिकल लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो फ्रेज है, फिक्स है, तो फिक्स फ्रेज में यूज हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन जर्नल सेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं हो सकता। तो आपने याद रखना है कुछ फिक्स फ्रेजेस जहां पे हम लोग, फ्रेजेस जहां पे हम लोग क्या करते हैं, ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। तो इडियम्स वगैरह, तो यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ इडियम है, कुछ फिक्स फ्रेजेस है, कौन कौन से हैं, जैसा मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बना है, नॉइस अनकाउंटेबल है, लेकिन नॉइस से पहले यहाँ पे क्या है, आर्टिकल हो सकता है, ये फिक्स है, ये आता ही आता है, ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, थ्रो, इसका मतलब क्या हुआ, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हुआ कि थोड़ी सी छोटी सी डिस्टेंस के पास ही, पास में ही, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो ये आपका इडियम है। तो इस इडियम में भी आपके पास क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, ठीक है। तो ये फिक्स फ्रेज है, फिक्स इडियम है, जहां पे आपके पास आता है आर्टिकल। तो कुछ फिक्स फ्रेजेस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इन अ हरी, ठीक है, अ पिटी, ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो, क्या आ जाएगा आपके पास, मेक अ नॉइस, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए इडियम्स लिख दिए, फिक्स फ्रेजेस लिख दिए, जहाँ पे आपके पास फिक्स रहेगा, जहाँ पे आर्टिकल आपके पास आएंगे ही आएंगे, इनको आपने याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहाँ पे नहीं लगाना है, तो इन, जहाँ पे नहीं हो सकता, कुछ फिक्स फ्रेज है जहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं करते हम लोग,
नो आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है, इन सम फिक्स फ्रेजेस, कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं जहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है, जैसे कि इन अ डेंजर, ये सुना होगा आपने, बोलते भी हैं आप, लेकिन इन डेंजर होता है, इन अ डेंजर नहीं होता, ठीक है। फिर ऑन फुट, ऑन अ फुट नहीं होता, ठीक है। बाय कार, बाय अ कार नहीं होता। ऐसे बहुत सारे आपके पास, ऐसे बहुत सारे हमारे पास फिक्स फ्रेजेस हैं जहाँ पे हम लोग क्या नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या करा। तो मैंने आपको आज थोड़ा सा आर्टिकल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स हमें बताया कि डिटर्मिनर्स होते हैं जो कि सिर्फ नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। आर्टिकल के दो प्रकार हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब कि जो निश्चित है, जिसके बारे में पता है आपको, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक कर रहे हो, उसे हम लोग डेफिनेट बोलेंगे। जो अनिश्चित है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कोई एक किसी ऐसी अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है, तो वहां पे आपका आर्टिकल ए और एन लग जाएगा। तो आपको मैंने एक चीज बताई कि नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल ए और एन कहाँ पे यूज होगा, तो आर्टिकल ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, ठीक है। साउंड कैसे, कहाँ पे आपने ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, तो याद रखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो वहां पे आर्टिकल अ लग जाएगा, और जहां पे भी आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले वॉवल साउंड होगी, जहां पे कोई भी लेटर हो सकता है, वॉवल साउंड होनी चाहिए आपके पास, तो वहां पे क्या आएगा आपके पास, एन आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, एन आर्टिकल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पास वॉवल्स 5 होते हैं और उन वॉवल्स के बीच साउंड होती है, कुछ वॉवल की कॉन्सोनेंट वाली साउंड भी होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कौन से वॉवल की कॉन्सोनेंट साउंड होती है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल अ आएगा, अगर वॉवल साउंड है तो आर्टिकल एन आएगा, ठीक है। और कहाँ पे लग सकता है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाया आपको। और कहाँ पे लगेगा आपके पास, अगर कोई एच साइलेंट लेटर वर्ड है जहाँ पे एच की साउंड नहीं आ रही लेकिन वॉवल की साउंड आ रही है, तो उससे पहले भी कौन सा लग जाएगा, एन आर्टिकल लग जाएगा। फिर मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया कि अगर एडजेक्टिव है, साउंड आपकी आ रही होगी वॉवल वाली, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ए और एन आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। साउंड किसकी लेगा, साउंड इसकी लेगा। अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो साउंड हमेशा एडजेक्टिव की उठाएगा या एडवर्ब की साउंड उठाएगा, नाउन की साउंड नहीं उठाएगा। यूज नाउन के लिए किया जाएगा लेकिन साउंड जो है वो एडजेक्टिव की उठानी है उसने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रहेगी आपके पास, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे कुछ एब्रीवेशंस भी होती है आपके पास, है ना, एब्रीवेशंस जिसमें वॉवल साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है, वॉवल साउंड। एब्रीवेशंस हैं जिनमें वॉवल्स, जैसे एल, एल, बी, ये एब्रीवेशंस है आपके पास। तो इनसे पहले भी क्या आएगा, एन, है ना, एम, ए, यहाँ पे भी क्या आएगा, एन, एम, बी, बी, एस। तो ये क्या है आपके पास, एब्रीवेशंस है, इनसे पहले भी क्या आएगा, आर्टिकल एन आएगा। क्यों आएगा आर्टिकल एन, क्योंकि इनके पास कौन सी साउंड होगी, अगर वॉवल साउंड आ रही होगी तो एन आर्टिकल, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होगी तो अ आर्टिकल। ऐसे नहीं सोचना कि इनसे सबके साथ एन ही आएगा। यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे मैं बी ए लिख दूं तो कौन सी साउंड आ रही है, ब की साउंड आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, अ। यहाँ पे कौन सी साउंड आ रही थी, वॉवल की साउंड आ रही थी, तो इसीलिए एन आर्टिकल आया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इनका मतलब क्या होता है, तो ए और एन कोई किसी पर एक ऐसे की बात करता है, तो यहाँ पे मैंने इनका मतलब भी बता दिया आपको। किसी वर्ब को अगर नाउन की तरह ट्रीट करें तो उस वर्ब से पहले या फिर उस नाउन से पहले क्या लगाएंगे हम लोग, आर्टिकल अ लगाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। फिर हमने यहाँ पे देखा एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, हाउ और वट के बाद अगर नाउन आ रही है तो उससे पहले भी क्या लगेगा, आर्टिकल ए और एन लगेगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कभी अनसर्टेन नाउन की बात करें, अनसर्टेन मतलब कि अननोन नाउन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्रॉपर नाउन से पहले, नॉर्मली प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन अननोन है, आपको पता नहीं उनके बारे में, तो उनसे पहले क्या लगाएंगे आप, आर्टिकल अ लगा देंगे या एन लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपके पास किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले नॉट यूज्ड, ठीक है, उनसे पहले आर्टिकल ए और एन को हम लोग यूज नहीं करते हैं, नहीं यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आई ड्रिंक अ वाटर नहीं होता, आई ड्रिंक वाटर। वाटर आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते हम लोग, मटीरियल नाउन है, ठीक है। कुछ फिक्स फ्रेज होता है जहां पे हम लोग यूज करते हैं, इन फिक्स फ्रेजेस यूज्ड आर्टिकल ए और एन। इन फिक्स फ्रेजेस में हम आर्टिकल ए और एन का यूज है, इसमें ये अनकाउंटेबल है लेकिन इनके साथ आर्टिकल अ आएगा, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल लेकिन इनके साथ क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये फिक्स है, इनके साथ आता ही आता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, लेकिन ये भी तो अनकाउंटेबल है, लेकिन ये फिक्स है कि इनके साथ आएगा ही आएगा, आपको याद करना है ये वाले, ठीक है। कुछ के साथ नहीं आता, हम बोलते टाइम पे गलत यूज करते हैं। इन अ डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है। ऑन अ फुट नहीं होता,
ऑन फुट होता है, बाय अ कार नहीं होता, बाय कार होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनके साथ हम लोग गलत आर्टिकल या जबरदस्ती आर्टिकल यूज करते हैं। आज की क्लास में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा। ब्रीफली मैंने आपको बताया कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल का हम कैसे यूज करते हैं। कल मैं आपके लिए इंडेफिनेट आर्टिकल्स के एमसीक्यूज लेके आ जाऊंगी और इस कॉन्सेप्ट को हम एमसीक्यूज क्वेश्चन के द्वारा और अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बच्चों को ऑनलाइन हमारे द्वारा पढ़ना है उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और थैंक यू सो मच।